अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? हम भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हैं। और आज जो हमारा प्लान है वो है चिकन चंदन कबाब बनाने का। तो इनके जो सारे मसाले जात हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं और मैं आपको रफ़ली इसकी तरकीब बता देती हूँ कि टमाटर और हरे प्याज को मैंने चॉप करके और एक जैसे हम कढ़ाई गोश्त का बैटर सा बनाते हैं वो बनाया था। और उसके अंदर जो ड्राई मसाले थे वो डाले सब, और उसके बाद उसको भूनने के लिए छोड़ दिया था। और जो सूखे मसाले आपने देखे हैं स्टार्ट में, वो सारे जो हैं वो मैंने थोड़ा-सा रोस्ट करके और उसको पीस के ख़ीमे में मिलाना था। तो इसको भी थोड़ा टाइम लगना था पकने में, तो मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। और चिकन को मैंने धो के रख लिया था कि उसके बाद फिर इसको पीसेंगे। और जो ड्राई मसाले थे वो सारे मैंने सूखी मशीन में पीस के रख लिए थे। इसके अंदर मैंने तली हुई प्याज़ जो है अंदर वो भी थोड़ी शामिल की थी, और इसके अलावा थोड़ा-सा 1 चम्मच बेसन भी। अब बेसन का ये होता है कि बाइंडिंग की वजह से हम वैसे तो चिकन में ऐसा होता नहीं है, मगर थोड़ा उसका टेस्ट भी आता है और थोड़ा ये ज़रा बाइंडिंग भी हो जाती है। तो ये तो थी हमारी जल्दी-जल्दी बताने वाली आपको चंदन कबाब की रेसिपी। और फिर इस तरह की बात थी कि जैसे आजकल हम लोग बाहर जा रहे हैं, ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं या न्यूज़ देख रहे हैं, और या फिर सोशल मीडिया पे भी। तो जो 2 महीने पहले एक शोर था और सब मुसलमान जो है एक बात हो के, पाकिस्तानी मुसलमान स्पेशली, कि फ़लस्तीन के ऊपर जो बात कर रहे थे, वो सारा मसला आहिस्ता-आहिस्ता डल होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है, मैंने आपको उस वक़्त भी शायद ब्लॉग में ज़िक्र किया था एक, कि जो हम लोगों की कमज़ोरियाँ हैं उसी पे वार किया जाता है। तो अभी मैं पिछले दिनों 2 जगह गई, इम्तियाज़ और डायमंड, ग्रॉसरी के लिए। तो वो ये है कि इन लोगों ने अपनी जो इस वक़्त निकाली हुई हैं स्कीमें, कि आपकी क़ुरअंदाज़ियों में नाम शामिल कर रहे हैं कि आप लोग जो हैं जो इतनी 10,000 से ऊपर की अगर शॉपिंग करेंगे तो आपका बाइक निकलेगी, गाड़ी निकलेगी। और जो आप देखेंगे सामान-वामान लेने का, अच्छा बड़ी अच्छी चीज़ ये हुई है इन लोगों ने 2 जगह का, तो मैं स्पेशली इसलिए नाम ले रही हूँ कि ये 2 जगह मैं जाती हूँ ग्रॉसरी के लिए, तो बड़ी अजीब-सी इंस्ट्रक्शन है कि भई आप मोबाइल मत निकालिए। तो आप ये सोचिए कि आपका इससे क्या ताल्लुक़, कि अगर कोई शॉपिंग करने आया है, वो मोबाइल से आपके सामान की वीडियो बना रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो आपका इससे क्या ताल्लुक़ है? कि आपकी बिलिंग के टाइम चलें, कह सकते हैं कि लोग कहते हैं, या फिर हम इस चीज़ की भी रिस्ट्रिक्शन को समझते हैं कि भई आप लोगों के चेहरे ना आएँ। वो हमें आपके चेहरे लेने भी नहीं हैं। तो उस पे ये हो गया है, वरना आप स्कीम्स देखें तो इस तरह की हैं कि जो चीज़ें उसमें बायकॉट की आइटम थे, उन सब चीज़ों पे स्पेशली आपको सेल नज़र आएगी। वो सारे शैम्पू या सोप्स हैं या और भी चीज़ें हैं, केचअप्स वग़ैरह हैं, कॉफ़ी है स्पेशली जो इस वक़्त सर्दियों का मेन है। तो उन सब पे इस तरह की लगाई कि ज़ाहिर है कि लोग लेते ही हैं कि भई कम कीमत मिल रहा है इस वक़्त, तो ये है, नॉर्मल दिनों में तो इसके इतने रेट होते हैं। तो लोग लेते ही हैं और ले रहे हैं लोग। आप ये देखिए ना, लाइन लगी हुई है और इस वक़्त बिल्कुल शोर मचा हुआ है कि भई आपको इतने लेंगे तो इतने पे आपको मुनाफ़ा मिलेगा। ये एक बिस्किट हैं बिस्कोनी वालों के, डे ड्रीम यानी पाकिस्तानी प्रोडक्ट। मगर ये बिस्किट हमने अभी ट्राई किए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है इनका, और इनका कॉफ़ी टेस्ट है। तो खाएँ तो आपको एक नया तजुर्बा होगा और बहुत अच्छा रहेगा ये तजुर्बा। मगर ये सारी बातें जो हम अपना रोना है रोते रहें, और जो लोग इस तकलीफ़ को समझ रहे हैं वो सब परेशान होते रहें। जैसे ये हमारा दिल जल रहा है, वैसे ये रोटी भी जल गई है। तो मगर ये कि जिस नहज पे चल रहा है निज़ाम, वो उसमें तो ज़ाहिर है सबसे मुश्किल है पूरा निज़ाम चेंज होना। कि जो मुस्लिम ममालिक बड़े इस वक़्त हमें जिनसे फ़लस्तीनियों को उम्मीदें थीं, तुर्की है, सऊदी अरब है, ईरान है, पाकिस्तान तो था ही नहीं इस गिनती में शामिल, तो वो भी इस वक़्त जो है बिल्कुल पीछे हट गए और उन लोगों को तन्हा छोड़ दिया है। जैसे हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, अपने हमारे अब्बू बोलते थे कि अब तो ये होता है ना कि जब अपने हाथ से देने लगें तो लोग कहते हैं कि भई जो ज़रूरतमंद को दें, ज़रूरतमंद को। तो हमारे अब्बू ये कहते थे कि भई जिसने आपके आगे हाथ फैलाया है, आप उसको ज़रूर दें। कि होता है ना कि आपने भई ये देखना कि भई ये ज़रूरतमंद है या नहीं है, नहीं। उन्होंने कहा अक्सर ऐसा भी है कि जो साहिब हैसियत है, यानी जिसके पास आपकी नज़र में ये है कि पैसे ये सब कुछ हैं, मगर अगर वो भी आपसे कुछ करे, माँगे पैसे, तो आपको, या कोई चीज़ ज़रूरत की चीज़, आपके घर के इस्तेमाल की चीज़ या कुछ भी, और आपकी गुंजाइश हो कि आप दे सकते हो, तो आप ज़रूर उसकी मदद कीजिए। क्योंकि देखिए मेरा ख़्याल में जो हम जैसे लोग होते हैं मिडिल क्लास, वो लोग किसी से सवाल करते हैं तो बहुत उनको वाक़ई ज़रूरत होती है जब सवाल करते हैं,
تو اس طرح کی چیزوں کا یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم لوگ یہ ڈیپنیس میں جائیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کیوں لوگوں کو پناہ دی تھی یہودیوں کو، جو یہودی ان پہ قابض ہو گئے، ان سب باتوں کو بھلا کے اگر ہم یہ سوچیں کہ اس وقت صرف وہ تمام مسلم ممالک سے مدد مانگ رہے ہیں، تو جس سے جتنا ہو سکے، کہتے ہیں نا سب سے آخری تو یہی ہے حد کہ آپ کسی کو زبان سے کسی کی مدد کریں، تو میں بھی اس وقت آخری حد پہ جا کے صرف زبان سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ بھئی ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کا کرتے ہیں، اس کی نا پروٹیسٹ کریں گے ان کے خلاف کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے، ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور مگر یہ ہے کہ باقی اللہ میاں انشاءاللہ ان لوگوں کو فتح کرے۔ ہم لوگ سارے کھانے پینے ہر چیز سے فارغ ہوئے تھے، تو یہ ہماری بیٹی صاحبہ انہوں نے ہمیں یہ زعفرانی بریانی بھجوائی تھی، جس کو ہم نے کھایا مزے سے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔ اور یہ نکاح کے جو پوٹلی ملتی ہے، اس کو بھی آپ ٹیسٹ کیجئے، اس میں بڑا اچھا سامان تھا، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔